दोस्तों, अगर आपको भी चेन्नई और राजस्थान के बीच महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, राजस्थान के बल्लेबाज नीतीश राणा ने चेन्नई के गेंदबाजों का कब्र खोदते हुए गुवाहाटी के मैदान को बनाया शमशान। हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए पलट दिया। पूरा मैच सिर्फ की बारिश करते हुए नीतीश राणा ने रच दिया नया कीर्तिमान। तो आखिर नीतीश राणा ने टीम के लिए कितने रनों का दिया योगदान? राजस्थान की टीम ने चेन्नई के सामने कितने रनों का दिया? पहाड़ जैसा लक्ष्य किस बल्लेबाज ने लगाए सबसे अधिक? इस मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, सुपर संडे का दूसरा मुकाबला गुवाहाटी के मैदान पर चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स के बीच धमाकेदार अंदाज में खेला गया। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने चेन्नई के कप्तान अर्थुराज गायकवाड़, लेकिन उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और राजस्थान की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए नेवता दिया। और राजस्थान की तरफ से इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने के लिए यशस्वी जायसवाल के साथ संजू सैमसन की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं चेन्नई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए खलील अहमद इनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने दूसरी ही गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया, लेकिन बदला लेते हुए खलील अहमद ने तीसरी ही गेंद पर उन्हें पवेलियन भेजकर अपनी टीम को पहली सफलता 4 रनों के स्कोर पर दिला दी। जायसवाल टीम के लिए केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब संजू सैमसन का साथ देने के लिए नीतीश राणा आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी और नीतीश राणा ने आते ही चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। पहले ओवर में राजस्थान ने 9 रन बटोर लिए। वहीं चेन्नई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए जिम्मी ओवरटन इनका स्वागत। नीतीश राणा ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर 5वीं गेंद पर खतरनाक झड्डकर अपनी टीम को 2 ओवर में ही 23 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरा ओवर लेकर आए। एक बार फिर विकेट की तलाश में खलील अहमद शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर संजू सैमसन ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम को 29 रनों तक 3 ओवर में पहुंचा दिया। राजस्थान की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। दोनों बल्लेबाज टीम के लिए रंग बटोर रहे थे। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर जिम्मी ओवरटन। इस बार भी इनका स्वागत नीतीश राणा ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वह रुकने का नाम नहीं लिए। तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। फिर संजू सैमसन 5वीं गेंद पर शानदार झड़कर उनकी जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम को 4 ओवर में ही 45 रनों तक पहुंचा दिया। यह दोनों बल्लेबाज चेन्नई के हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। चेन्नई के गेंदबाजों को विकेट लेना बिल्कुल भी आसान नहीं हो रहा था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। अब तक मैच में राजस्थान पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। 5वें ओवर में चेन्नई की तरफ से बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला। अर्थुराज गायकवाड़ ने रविचंद्रन अश्विन को बुलाया, लेकिन परिस्थिति में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। नीतीश राणा ने अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए दूसरी ही गेंद पर शानदार झड़कर उनका स्वागत किया और फिर तीसरी गेंद को भी मेन तब्दील कर अश्विन की जमकर कुटाई कर दी और राजस्थान खान का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच गया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। नीतीश राणा ने अश्विन की चौथी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया और इस ओवर से 19 रन बटोरकर अपनी टीम को 5 ओवर में ही 64 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान का स्कोर रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए चेन्नई की तरफ से विकेट की तलाश में एक बार फिर खलील अहमद, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए नीतीश राणा ने दूसरी ही गेंद पर करारा प्रहार कर चौका जड़ दिया। इसके बाद भी नीतीश राणा रुके नहीं। 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया
और फिर अंतिम गेंद पर खतरनाक जड़ के इस ओवर से 15 रन बटोर लिया और अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 79 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद 7वां ओवर लेकर आए एक बार फिर रविचंद्र अश्विन, और इस बार उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और केवल 5 रन दिए। राजस्थान का स्कोर 7 ओवर में 84 रन बन चुका था। 8 ओवर में अर्थुराज गायकवाड़ ने अपने सबसे खतरनाक फिरकी के जादूगर नूर अहमद को बुलाया और नूर अहमद ने आते ही ओवर की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता 66 रनों के स्कोर पर दिला दी। संजू अपनी टीम के लिए 20 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन नीतीश राणा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब रियान पराग आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए, 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए नूर अहमद। इनका स्वागत नीतीश राणा ने चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम को 10 ओवर में 999 तक पहुंचा दिया। 11वें ओवर में चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी करने आए मतीशा पतिराणा। इनका स्वागत रियान पराग ने शानदार लगाकर किया और टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। इस ओवर में राजस्थान के बल्लेबाजों ने 13 रन बटोरकर अपनी टीम को 11 ओवर में 112 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। नीतीश राणा टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। चेन्नई की तरफ से 12वां ओवर लेकर आए एक बार फिर रविचंद्रन, लेकिन उम्मीद पर पानी फेरते हुए नीतीश राणा ने दूसरी ही गेंद पर खतरनाक लगाकर इनका स्वागत किया और फिर तीसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन अश्विन ने चतुराई दिखाते हुए ओवर की चौथी गेंद पर नीतीश राणा को स्टंपिंग करा के पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को 124 रनों की स्कूल पर तीसरी सफलता दिला दी। नीतीश राणा टीम के लिए 81 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन रियान पराग अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब ध्रुव जरेल आ चुके थे। अब इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 12 ओवर में राजस्थान का स्कोर 129 रनों तक पहुंच चुका था। 13वें ओवर में चेन्नई की तरफ से एक बार फिर बॉलिंग स्टाइल में बड़ा बदलाव देखने को मिला। इस बार ऋतुराज गायकवाड़ ने गेंदबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा को बुलाया। अश्विन इस ओवर में भी उन्होंने 9 रन दे दिए और राजस्थान का स्कोर 92 रनों तक पहुंच गया। अभी भी राजस्थान की टीम मैच में पूरी तरह से हावी थी। चेन्नई के गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी। जडेजा ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाए। राजस्थान के बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में जकड़ कर रखा और केवल इस ओवर में उन्होंने 5 रन दिए। 13 ओवर में राजस्थान का स्कोर 134 रनों तक पहुंच गया। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए विकेट की तलाश में नूर अहमद और इस बार उन्होंने पहले ही गेंद पर ध्रुव को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और राजस्थान का चौथा बड़ा विकेट गिर गया। ध्रुव अपनी टीम के लिए केवल 3 रन बनाकर पेवेलियन एल गए, लेकिन रियान पराग अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए आए वह हिंदू हसर, लेकिन वही दोस्तों हसर आ भी कुछ खास नहीं कर सके। टीम के लिए केवल 4 रन बनाकर 15वें ओवर में जडेजा के शिकार हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए हिटमायर। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन तभी 18वां ओवर लेकर आए मतीशा पथिराना ने ओवर की 5वीं गेंद पर रियान पराग को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए जोफ्र आर्चर भी टीम के लिए बिना खाता खोले पेवेलियन लौट गए, लेकिन सिमरन हिटमायर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए आए कार्तिकेय, लेकिन यह भी खलील अहमद के ओवर में रन आउट हो गए और राजस्थान का 8वां विकेट गिर गया। अंतिम ओवर में सिमरन टमार भी अपना विकेट खो बैठे और राजस्थान की टीम ने चेन्नई के सामने 20 ओवर में 180 रनों का लक्ष्य रखा। जिस तरह से राजस्थान का स्कोर आगे बढ़ रहा था और चेन्नई के गेंदबाज प्रदर्शन दिखा रहे थे, वह देखकर तो यही लग रहा था कि इस मुकाबले में राजस्थान की टीम बड़े ही आसानी से 180 से 190 रनों का लक्ष्य चेन्नई को दे सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है?
इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।